जय हिंद दोस्तों। मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की, आपके साथ भी, आपके पास भी। जैसा कि सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने आपको जानकारी दी फेसबुक यूट्यूब के जरिए कि बहुत जल्द ही ला रहा है मिशन उड़ान, जो संस्था है जो रानीगंज से बाहर भी काम करती है, उनको आपके सामने हम लाएंगे और जानेंगे कि ये जो संस्था है किस वे में काम करती है और किस किस जगह पे काम करती है और कहां तक का काम करती है, वो जानेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुद्र तलाश कर। जैसा कि हमारे अगल और बगल यानी दाएं बाएं देख पा रहे होंगे कि मिशन उड़ान उड़ान के जो संस्था के जो है यहाँ पर ही कनकना सिन्हा भी मौजूद है और सुप्रिया दास भी मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैम, सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बताइए कि मिशन उड़ान जो संस्था है, ये आपने कब से शुरुआत की? ये हम लोगों ने 2018 को 23 ऑफ जुलाई, ये हम लोग एक्चुअली जुलाई मंथ है, एनिवर्सरी मंथ है, तो हम लोगों ने 23 ऑफ जुलाई 2018 में मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन का शुरुआत किया है। शुरुआत में मतलब जो किए जो उसके बाद मैंने क्या लगा कि ये संस्था कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक काम पर कर पाएंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये सोच के काम मतलब शुरू नहीं किया था कि हम लोगों को मतलब एनजीओ चलाना है, एनजीओ बनाना है, ये मतलब सोच के हम लोगों ने काम शुरू नहीं किया था। हम लोगों का जो मोटो था कि हम लोगों को कुछ करना है लोगों के लिए। तो 2018 में मैं और वो, वी आर द फाउंडर ऑफ मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन, हम दोनों ने शुरू किया हमारा मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन। एंड देन जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे हमारे साथ, तब एक्चुअली 2018 में मैं किसी एनजीओ वगैरह ऐसा कोई सोशल वर्क करता है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब जुड़ा हुआ है, मैं नहीं जानती थी। धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, लोग देखने लगे कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग स्टेशंस वगैरह में जो जिनको खाना वगैरह का दिक्कत होता था, हम लोगों ने तब मतलब वही हम लोग का फर्स्ट इनिशिएटिव है, खाना वगैरह देखिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने अपना पहला इनिशिएटिव लिया और शुरू किया मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे एंड हैप्पीली आज 7 साल होने चला। तो आफ्टर 7 साल हमारे पास 70 वॉलंटियर्स है मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन का, जो सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे ही मिशन उड़ान का शुरुआत हुआ। तो लगता है कि इनका जो शुरुआत हुआ है ये भूखा को खाना खिलाने, कहा जाता है जो पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो कह के गए हैं कि भूखा को खाना खिलाने से ही भक्ति में शक्ति है और आनंद भी मिलता है किसी भूखा को खाना खिलाने के लिए। और साथ ये भी बताइए कि मिशन उड़ान जो संस्था है आपका, ये क्या रानीगंज तक है या रानीगंज से बाहर भी काम करते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम लोगों ने जब शुरू किया था तब हम लोग का मेन मोटो था कि हम रानीगंज में ही काम करेंगे, पर धीरे धीरे जब कोरोना आने लगा, जो कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, हम लोग समझे कि नॉट ओनली रानीगंज के बाहर भी लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो हम लोगों ने अपना जो नेटवर्क है, अपने जो वॉलंटियर्स है, सब लोग को ले गए रानीगंज एवं उसके जो नियर बाय एरियाज है, जैसे कि जामुड़िया, जेके नगर, बल्लभपुर, आसपास के जो भी इलाके, चाकदोला, यहाँ पे हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है एंड वो हम प्राउडली बोल सकते हैं। 2020 में 18 में हम लोगों ने शुरू किया ठीक ही, पर उसके बाद थोड़ा बहुत ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह करने लगे। बट 2020 एंड प्राउडली हम बोल सकेंगे कि 20 में जब वेव चला था कोरोना का, हम लोग फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था फॉर थैलेसीमिया पेशेंट, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड का शॉर्टेज, आपको तो पता है कि ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऐसे ही नियर बाय एरियाज में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो रानीगंज के, जैसे कि हम लोगों ने 2020 में ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन थे, हम लोग करीब 650 फैमिली को ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2020 में। 2021 में हम लोगों ने किचन चलाया, जो है उड़ान कम्युनिटी किचन। हम लोग का 8 दिन तक का हम लोग का ये उड़ान कम्युनिटी किचन चला, जिसमें करीब 1700 लोगों को हम लोगों ने मॉर्निंग का मतलब लंच एंड डिनर प्रोवाइड किया है। उस टाइम में किसी के पास जॉब नहीं था, बहुत जन मतलब जो जो एरियाज है, बहुत सारे एरियाज में हम लोगों ने, अंडर प्रिविलेज एरियाज, लेप्रोसी कॉलोनीज, ट्राइबल एरियाज में हम लोगों ने ये द मेन टाइम जो है कोरोना के टाइम में हम लोग काम किए। और ये इसके साथ हम लोगों ने 2021 का हम लोग का सबसे बड़ा काम जो हम मतलब प्राउडली बोल सकते हैं, वो हम लोग एयर्स डिजास्टर जब हुआ था तब हम लोग यहाँ से गए थे दक्षिण 24 परगना। वहां पे जाके हम लोगों ने प्राय 300 फैमिलीज को हम लोगों ने ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूट किया था, पानी वगैरह। तो ये हम लोग का मतलब इसी स्टार्ट हुआ मिशन उड़ान। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके लिए लोग हम लोग को पहचानते हैं वो है ब्लड डोनेशन। तो उसी टाइम 2021 में हम लोगों ने सबसे पहले, मतलब यहाँ पे हुआ है शायद डेफिनेटली, पर हम लोग अपना जो एक इनिशिएटिव है मिशन 100,
100 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने शुरू मिशन लेके चले कि मिशन 100 करना है। एकदम 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 ये नहीं पता था कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर एक था कि करना है। हम लोग फर्स्ट 2021 में हम लोगों ने मतलब टारगेट अचीव नहीं कर पाए। 81 यूनिट हम लोगों का हुआ था, पर हम लोग मतलब क्या हो गया, मतलब स्टॉप नहीं हुए। 2022 में हम लोग को पता था कि एक बार ना एक बार होगा, एंड प्राउडली बोल सकती हूँ मैं कि 2022, 23, 24 एंड 25 लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 2025 जनवरी को हम लोगों ने 101 यूनिट मतलब पूरा, उसके बाद से हम लोग का पूरा चलने लगा। एंड हर साल मिशन 100 हम लोग का फुलफिल होता है 100 यूनिट से। जैसा कि इन्होंने कहा है कि कोशिश जो है जारी रखनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए जिंदगी में, आज नहीं तो कल जीत होगा ही होगा। तो ये थी कनकना सिन्हा, जिसको अगर आप कहा जाए तो आयरन लेडी भी कह सकती है। तो ये थी कनकना सिन्हा। अब सीधा चलते हैं इनको रोकते हुए सुपुरिया दास के पास, और उनसे भी जानकारी लेंगे कि ये मिशन उड़ान में कितने दिनों से है और किस स्तर पे काम किए हैं। सर, सन ऑफ बंगाल में आपका स्वागत। धन्यवाद। मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन आज हम लोग का 7 साल चल रहा है। मैं 7 साल से ही हूँ। मैं और मेरे दीदी ने दोनों जन मिलकर मैंने इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग कोई एनजीओ चलाएंगे, ऐसा कोई माइंडसेट लेके नहीं आए थे। हम लोग को सिर्फ हेल्प करना था, इस समाज के जो आदमी लोग अभी पीछे है उन लोग को आगे लेके आना था। बस यही मोटो लेके हम लोग आगे आए थे। हम लोग सोचे नहीं थे कि ये एक दिन हम लोग का एक एनजीओ पे रूप लेगा, इतना बड़ा रूप लेगा। जो इतना सपोर्ट मिला हम लोगों को पूरा रानीगंज वासियों से, सबको हम लोगों को काम देखा, हम लोग को मोटिवेट किया, हम लोग को सपोर्ट किया, उसके वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपने सुना ही होगा दीदी के मुंह से, हम लोग सब या एक ही मात्र सिर्फ ब्लड डोनेशन में नहीं, हर इनिशिएटिव में हम लोग काम करते हैं। 12 महीना 365 दिन ही हम लोग काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग दुर्गा पूजा में कपड़ा बांटेंगे या फिर ठंडा में कोई ब्लैंकेट बांटेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग हर महीना कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाते हैं ताकि ये समाज को हम लोग मैसेज दे सके कि हम लोग हैं आप लोग के साथ में, कि आप लोगों को कोई भी कुछ भी जरूरत होगा हम लोग से कृपया कॉन्टेक्ट करें। तो जैसा कि हमने एक प्रोग्राम भी कराया था सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से, प्राइड ऑफ रानीगंज, जिसमें मिशन उड़ान को हम लोग बुला के सम्मानित भी किए थे। सम्मानित करने का वजह भी यही था कि ये लोग जो है जमीनी स्तर से काम करते हैं लोगों को। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त हाल ही में इतनी गर्मी थी, 40 डिग्री 42 डिग्री, जहां लोग निकलने के लिए सोच रहे थे, जहां ब्लड की कमी थी, उस दौरान मैंने खुद, मैं चैनल के मालिक होकर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने चीज देखा है कि मिशन उड़ान कंटिन्यू लगातार ब्लड डोनेशन कर रहा था, ताकि ब्लड डोनेशन में ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए। तो मैंने अपने न्यूज सन ऑफ बंगाल के न्यूज से माध्यम से दिखाया था भी। तो ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि ये गर्मी में ब्लड देना ही जरूरी है और इतना लगातार मेहनत करना? क्या आपको इन्फॉर्मेशन था या ब्लड बैंक से फोन आया होगा कि ब्लड की कमी है? सबसे पहली बात तो कि ब्लड डोनेशन, सबसे पहला जो इनिशिएटिव था हम लोग का ब्लड डोनेशन, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग ऐसा कुछ मतलब इस सेक्टर में काम करेंगे। आज जब रानीगंज के हर एक लोग जानते हैं कि अगर ब्लड का जरूरत होता है तो एक बार मिशन उड़ान को कॉल करते हैं, तो जितना हम लोग का मतलब आसपास जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जुगाड़ करके दे, सबसे पहली बात। अब हम ये जो मिशन मतलब ये ब्लड डोनेशन, समर क्राइसिस पीरियड, ये सब होता है क्या, एक से एक फैक्टर्स जो हमको जीतना है। ब्लड बैंक जो है हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, एंड हम प्राउडली बोल सकती हूँ अभी जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सोनजी चैटर्जी है, ही इज द मतलब मोस्ट सपोर्टिव पर्सन, जो हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। उनको पता है कि कैसे, मतलब रानीगंज में बहुत सोर्सेस है, पर सिर्फ जाके मतलब अप्रोच करना पड़ता है। कोई अप्रोच नहीं करता है तो कोई ब्लड डोनेशन कैंप होता नहीं है। तो वही इनिशिएटिव हम लोग लिए। अभी तो रिटेल शॉप्स वगैरह में हम लोग जा रहे हैं, जा जाके ब्लड डोनेशन कैंप, जो आसपास के जामुरिया एरिया में जो फैक्ट्रीज है वहां पे जा जाके हम लोग बात कर रहे हैं। कोई स्कूल्स है, स्कूल्स में क्यों बच्चे स्टूडेंट्स है तो ब्लड नहीं दे सकते, पर स्टूडेंट्स के गार्जियन है, टीचर है, तो ब्लड डोनेट कर ही सकते हैं। सब तो 18 के अबव ही है। तो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, कोशिश किया, जाके बात किया कि आपको अगर मतलब हम लोग छोटा कैंप 20 यूनिट का कैंप करवा दीजिए, आपका भी भला होगा, जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनका भी भला होगा। एंड मैं प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। मैं गई, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। रिटेल शॉप इस महीने जून में मानसरोवर के पास जो सर है, मतलब जो उनको जाके बोली कि सर आपके यहाँ पे तो 40 सेल्स वुमन और मैन काम कर रहे हैं, तो अगर आप एक छोटा सा 20 यूनिट का कर देते हैं कैंप तो बहुत अच्छा होता। ये सब श्योर श्योर श्योर, आप बताइए कब करेंगे, हम डेट आप कीजिए, बाकी का अरेंजमेंट्स हम लोग करेंगे। एंड वो आगे आए, उनको देख के अभी हम लोग का 13 जुलाई को आधुनिक हाउस के साथ कैंप है। उसके बाद बाकुड़ा स्टोर भी कंफर्म किए, कॉस्मो बाजार कंफर्म किए। अगर उनके पास रिसोर्स है तो वो क्यों नहीं देंगे, पर कोई जाता नहीं है अप्रोच करने। हम लोगों ने अप्रोच किया एंड हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि सिर्फ स्कूल्स
कॉलेजेस नहीं, हमारे साथ जो ये छोटे-छोटे रिटेल शॉप्स है जिसमें 30-40 लोग काम कर रहे हैं, सब आके मतलब क्या बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड कि नहीं हम लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। हम लोग जाके पैसा नहीं दे सकते पर खून तो देख सकते हैं ना, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू मतलब जैसे उसने बोला कि रानीगंज के हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को सपोर्ट किए हैं, अभी तक कर रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि नहीं किए हैं। अब आसानसोल ब्लड बैंक जो हर समय समर क्राइसिस में वो सोचते हैं कि रानीगंज से मतलब मिशन उड़ान को हम लोग बुला सकते हैं, तो हर साल समर क्राइसिस पीरियड में जो कम्युनिटी मीटिंग होता है उसमें मिशन उड़ान का नाम रानीगंज से वे प्राउडली रिप्रेजेंट मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन रानीगंज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम लोग कैंप कर सकते हैं। सर भरोसा करते हैं कि ये लोग कैंप लेके आएगा एंड होपफुली हम लोग करते भी हैं। सो ऐसे ही हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप का शुरुआत हुआ एंड अभी कंटिन्यू चल रहा है जनवरी। अभी मतलब कौन-कौन स्तर पे जैसे आप आदिवासी समाज में कभी गए होंगे और महिलाओं के लिए इंटरनल कुछ ऐसा बातें हैं जो आप उसको जाके बताए होंगे, ऐसा कुछ एकदम एक्टिविटी आप लोग का हुआ है? हाँ डेफिनेटली हम लोग का मेन जो 2 मोटो है, एक है आपका ब्लड डोनेशन कैंप जो हम लोग नीडी के लिए जैसे कि थैलेसीमिया बच्चे लोगों के लिए या उसके पेशेंट्स वगैरह के लिए करते हैं और एक जो है वह वुमन एम्पावरमेंट जिसके ऊपर हम लोग 2019 से काम कर रहे हैं। उसमें क्या आता है उसमें आता है कि अवेयरनेस कैंपेन ऑन मेंस्ट्रुएशन एंड सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पार्ट है ना ये बहुत मतलब समाज से बहुत पीछे है। लड़की लोग सोचते हैं कि ये लोग हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं, हम किसी से बोल नहीं सकते, हमारे जो दिक्कतें हैं, हम लोग का जो प्रॉब्लम है मम्मी पापा सुनते हैं एक मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी सुनते हैं तो एक कान से मतलब चलो ठीक हो जाएगा इतना ये नहीं है, उसको कहाँ बोलना है उनको पता ही नहीं है जो नीचू स्तर के जो लड़कियां हैं कि कहाँ जाके बात करना है। सो हम लोगों ने सोचा कि वी आर द हम बनते हैं मीडियम। हमने एक ब्रिज मतलब तैयार किया जिसमें गैप बिटवीन डॉक्टर एंड हम लोग वी आर द रिप्रेजेंटेटिव एंड उसके बीच जो ग्राउंड स्टाफ जो हमारे ग्राउंड के लेडीज है। तो हम लोगों ने ये सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट किया और अभी भी हम लोग 5 एरिया में जो ट्राइबल एरियाज है नूपुर है, झाटीडांगा हम लोग के रानीगंज के, जेके नगर लेप्रोसी कॉलोनी है, बॉलोपुर लेप्रोसी कॉलोनीज है, ये सब जगह पे हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। और इस बार तो रानीगंज में हम लोगों ने डॉक्टर्स जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनके साथ एसोसिएट करके हम लोगों ने स्कूल्स वगैरह में गायनो कैंप स्टार्ट किए हैं जिससे लड़कियां स्टूडेंट्स वगैरह खुल के बात कर सके। वी वांट कि खुल के बात करो। ये लोग मतलब बहुत जन क्या अपने पास रखते हैं, इससे क्या होता है बहुत सारी बीमारियां होते हैं। तो इसको हम लोगों को मतलब ये करना है, हम लोग सोचे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली ये नेक्स्ट मंथ हम लोग का और एक प्रोजेक्ट आया है। हम लोग सोचे थे कि हम लोग रानीगंज जो पहले स्टार्ट करेंगे, करते करते हम लोग का अभी बाहर से भी जो एक वीडियो सर है वो फोन किए थे कि हमारे एरिया में भी करवाओ। तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग का एक प्रोजेक्ट इसमें स्टार्ट हो रहा है जो हम लोग सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सुना आपने इन्होंने कहा है कि जमीन स्तर से उतर के महिलाओं के जो इंटरनल प्रॉब्लम है उनको भी उन लोग परवश कर रही है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। और फिर मैं चलता हूँ सूर्यदास जी के पास, उनसे फिर बात करेंगे कि यंग जनरेशन जो सर आप देख रहे हैं आज का माहौल, यंग जनरेशन कोई मोबाइल में बिजी है, कोई और काम में बिजी है, ठीक है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली हम लोग का जो मेंबर थे वही सब यंग जनरेशन से। हम खुद मतलब हम जब क्लास 12 में पढ़ रहे थे तब हम ये समाज सेवा का काम चालू किए। दीदी भी एकदम 18 की हुई थी तभी वो शुरू किए। तो हम लोग का ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या करें, आगे क्या होने वाला है, ये सब हम लोग कुछ माइंडसेट नहीं था। बट हम लोग को ऐसा इच्छा था कि हम लोग को कुछ करना है। सपोज हम लोग रोड पे जाते हैं, अगर किसी को कुछ खाने का जरूरत है, उसको खाने का कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ये सोचते थे कि इनको अगर थोड़ा हेल्प करें तो हम लोगों को देख के और 2 जन भी आगे सामने आएंगे, उन लोग को हेल्प करेंगे। तो हम लोग वाया फेसबुक हो या वाया व्हाट्सएप हो, हम लोग सबको हम लोग ये मैसेज देते थे कि सामने आगे आओ, कम फॉरवर्ड टू हेल्प। ऐसे करके हम लोग के जो फ्रेंड सर्कल है, हम लोग के पहले फ्रेंड सर्कल आगे आए, उन लोग को फ्रेंड्स के साथ हम लोग को ये मैसेज शेयर के आस्ते आस्ते हम लोग पूरा रानीगंज में जितना यंग जनरेशन है वो लोग हम लोग के साथ घुल मिल गए। क्योंकि हम लोग सभी एक एज गैप, इतना हम लोग का गैप नहीं था, हम लोग का सेम एज था, तो वो लोग हम लोग को घुल मिल के हम लोग ये काम करना चालू किए। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना? यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग जरूर, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, कंपल्सरी है। हम लोगों को ये सोसाइटी को भी देखना होगा क्योंकि ये सोसाइटी फ्यूचर में हम लोग को डिसाइड करेगा कि ये सोसाइटी कैसा बनने वाला है। तो ओबियसली सोसाइटी को अगर सोच के हम लोग चले, सोसाइटी को अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग कुछ परसेंट भी हो टाइम दे या फिर हेल्प करे, तो ये हम लोग का जो आने वाला फ्यूचर है वो फ्यूचर हम लोग का ब्राइट होने वाला है। तो सब यंग जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें या फिर इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन करिए।
आप अगर किसी को हेल्प करना चाहते हो तो आप आगे आइए, मैंने सामने बिना बैनर का भी कर हाँ, बिना बैनर का भी, बिना पहचान का भी आप हेल्प करिए। उसमें हम लोग का बहुत हम लोग खुशी होंगे। हम लोग खुद हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई हम लोग देखते हैं कोई समाज सेवा कर रहा है, यंग जनरेशन का कोई लड़का, हम लोग अप्रिशिएट खुद करते हैं। तो आज अगर आप हेल्प करेंगे सोसाइटी को तो हम लोग का फ्यूचर हमेशा ब्राइट होगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो आगे चलकर मिशन उड़ान जो संस्था है क्या क्या निधि पे काम करेगी, किस किस पोजीशन पे काम करेगी, कहाँ किस स्तर तक काम करेगी, वो जानकारी सन ऑफ बंगाल के दर्शकों को दें। डेफिनेटली बात ये है कि अभी का जो हम लोग का प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा है, हम आसपास के बहुत सारे एनजीओ को देखे हैं। डेफिनेटली अंडर प्रिविलेज एरिया के जो मतलब क्या बोलते हैं वुमेन्स है या बॉयज है, सबको लेके काम करते हैं। हम लोग एक मोटो स्टार्ट किए थे 2022 में। उसको हम लोगों ने सोचा था कि उसके बाद हम लोग का थोड़ा बहुत गैप हो गया कि हम लोग रानीगंज के काम में वगैरह में बिजी हो गए थे। पर हम लोगों ने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर से 2024 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता होगा रेड लाइट एरियाज जो है, हम लोग रेड लाइट एरिया में काम करते हैं। हम लोग जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उन लोगों के साथ काम करते हैं। तो हम लोगों ने इस बार सोचा है ऐसा, जैसे कि दुर्गा पूजा जो हम लोग का इवेंट होता है उसमें हम लोग बहुत सारे मतलब जो 100-120 जो रेड लाइट एरिया में बच्चे लोग होते हैं, उनका क्या दोष है? वो तो बच्चे है ना, उनका भी पूजा है, उनको भी एंजॉय करना है, उनके लिए भी फेस्टिवल है। तो हम लोग का ये एक सोच है कि हम लोग रेड लाइट एरिया में जो लोग बच्चे लोग हैं उन लोग के साथ काम करना है। हम लोग का प्रोजेक्ट आने वाला है जो जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे उन लोगों का। ये हम लोगों ने सोचा है, हम लोग का एक इनिशिएटिव है। एंड थर्ड जेंडर कम्युनिटी का हम लोग जब थर्ड जेंडर कम्युनिटी के साथ इवेंट किए, उनका जो बात हम लोग को मतलब हम बात किए तो मेरे को पता चला कि उनका जो एक थिंकिंग है वो है कि मतलब एक समाज में सिर्फ मेल एंड फीमेल, उसके बाद जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी उसको कोई लोग प्रायोरिटी नहीं देता है। उनका ये थिंकिंग है। तो इस वजह से वो अपने आप को इतना सेपरेट कर दिया है कि कोई अगर मेल या फीमेल जाता है वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो अलग ही है। तो वही गैप हम लोग सोचे हैं, हम लोग का एनजीओ का काम है कि हम लोग सोचे कि जितना हम लोग उसको सपोर्ट एज अ फीमेल हो या एज अ मेल हो, हम लोग जितना सपोर्ट कर पाएंगे उनको समझ में आएगा और उनको ये विश्वास होगा। जैसे कि उनका एक मेन जो इशू उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल में हम लोग को प्रायोरिटी नहीं मिलता है, हम लोगों को ये नहीं किया जाता है। मेडिकल कोई मतलब जैसे मैंने किया है, एक जन मेरे जान पहचान के हैं जो दुर्गापुर सब डिविजन हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने उनके वहां पे गए थे। उनका कुछ एक जन थर्ड जेंडर कम्युनिटी के जो एक महिला है वो गई थी, तो वो बोली कि हमको ये इशू है। तो उनको पहले जो हॉस्पिटल में जब परिचय नहीं था तो उसको ऐसे ही बोले कि आप बाद में आइएगा, ऐसा करके ये कर दिए थे। पर आफ्टर दैट जब मेरे से जान पहचान हुआ, मैंने बोला, तो उसका गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन हुआ वहां पे एकदम अच्छे से। सो इसके लिए मतलब वो मेरे को थैंकफुल है कि नहीं, हम लोग सोचते थे कि समाज में मतलब फीमेल एंड मेल है, उसके बाद थर्ड जेंडर कम्युनिटी को कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप आते नहीं है, बात नहीं करते। तो वो जो गैप है उसको हम लोगों को हम सोचे कि जितना हम लोगों से हो पाए हम मिटाने का कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली रेड लाइट एरिया में बच्चे लोगों के साथ ये रिसेंटली हम लोग का एक इवेंट है जिसमें हम लोग एजुकेशनल किट का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं कि ये करो, एकदम हम लोग है तुम्हारे साथ। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट की हम लोग को प्लानिंग है। हम लोग को गायनोकोलॉजिस्ट का जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा है उसमें हम लोग को बहुत सारे एरिया के वीडियोस वगैरह अप्रोच किए कि यहाँ पे आके कीजिए, हमारे यहाँ पे 10 स्कूल है, कोई बोला है 7 स्कूल है। तो हम लोग अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। ये सामने हम लोग का 20 जुलाई हर साल जो एनिवर्सरी मंथ पे हम लोग एक बहुत बड़ा ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, पर 250 कैंडिडेट्स उसमें आते हैं। तो उसका हम लोग का 20 जुलाई को वो प्रोग्राम है। 13 जुलाई को हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है आधुनिक हाउस के साथ। एंड इससे ही 23 ऑफ फाउंडेशन डे हम लोग का जो 7 साल पूरा हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्लानिंग किया है कि हम लोग एक एनिमल एनजीओ के, देखिए हम लोग जो एनजीओ है हम लोग मतलब ह्यूमन के लिए काम कर रहे हैं। तो जो एनजीओ एनिमल के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग किया है कि 23 जुलाई को कोई एनिमल एनजीओ के साथ हम लोग टाई अप करके वैक्सीनेशन और फीडिंग एक दिन का अगर हम लोग कर पाए अपने फाउंडेशन डे में, ये हम लोग सोचे हैं स्ट्रीट डॉग के लिए ओनली। तो आप लोग पता ही होगा कि आयुधार जो है वो एक एनिमल एनजीओ है, तो उसके साथ भी हम लोगों ने, क्योंकि जो जिसमें हम अच्छे नहीं है उसमें हम लोग को नहीं ना घुसाना। पर अगर कोई एनिमल एनजीओ हम लोग के साथ सपोर्ट करके करेंगे तो हमको पता होगा कि वो क्या खाते हैं या क्या उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। सो वी आर प्लानिंग की, उन लोगों से बात हुआ है कि बोले चलिए एक साथ करते हैं। तो हम लोगों ने अपने फाउंडेशन डे के शाम को हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि वैक्सीनेशन कैंप एंड उसके साथ स्ट्रीट डॉग के लिए फीडिंग हम लोग करवाएंगे। तो जो जो आप जनता आपको देख रही है, आपकी आवाज सुन रही है, मिशन उड़ान का जो इतने भी काम आपने सुनाया अभी, अगर किसी को भी जरूरत हो आप लोग से, किसी भी काम के लिए हो, किसी चीज के लिए हो, तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट करेगा आप हमारा फेसबुक पेज है। डेफिनेटली अभी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो फेसबुक में तो सभी मतलब आते ही, हम लोग का मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हम लोग का फेसबुक पेज है। अगर आप हम लोग को वेबसाइट में जाएंगे तो www
missionudan.org हम लोगों का पेज है, और ज्यादातर लोगों के पास हमारा नंबर है, पेज में हमारा नंबर मिल जाएगा, एंड बहुत सारे ग्रुप्स में भी नंबर मिल जाएगा। अगर जान पहचान के होंगे लोगों को, या हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली ये भी बहुत बार हुआ है कि ब्लड नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटल में जाके बात करो, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो हमारा नंबर दे रहे हैं। बहुत टाइम हम लोग फेस किए हैं कि त्रिवेणा हेल्थ, हमने नाम लेके रॉयल केयर, त्रिवेणा हेल्थ केयर, वहाँ पे ये ब्लड का शॉर्टेज है, आप ये नंबर लीजिए, आप ब्लड डोनेशन कैंप कर, मतलब ये लोग हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप करवाए हैं। और मैं तो खुश हूँ कि नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम लोग के साथ टाई अप करके ब्लड डोनेशन कैंप किया है, जिसमें त्रिवेणा हेल्थ केयर का नाम मतलब सबसे पहले आता है। 2-2 साल उन लोगों ने हम लोग के साथ कैंप करवाया है। तो उन लोगों का भी अगर कभी जरूरत मतलब कोई पेशेंट का जरूरत होता है, कॉल करके बोलते कि ये ब्लड जरूरत है। तो ऐसे हम लोग के साथ कॉन्टेक्ट फोन नंबर तो सबके पास ही है, और एक बार भी हम लोग अपना ऑफिशियल नंबर आपको दे देंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग का ऑफिशियल नंबर जो है 7319065251 हमारा फोन नंबर है। आप लोग कभी भी हम लोग के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7319065251। तो देखा आपने, मिशन उड़ान जो है संस्था, इनकी जो है कनकना सिन्हा जी, उन्होंने भी बहुत ऐसी बातें बताई आपको, और जो सुप्रिया दास भी उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। ऐसे खबरों के लिए देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज। और मैं बताता चलूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जो करेगा जनता का हित में काम, दुनिया करेगी उसको सलाम। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज। दर्शकों को अपना परिचय बताओ। मैं हूँ कॉन्कोना सिन्हा मंडल, प्रेसिडेंट ऑफ मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन। अब अपना मेरा नाम है सुप्रिया दास, मैं हूँ सेक्रेटरी मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन। जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।